ले लो या ठीक है। एशिया पुस्तक से 28 अध्याय और वचन 24 पढ़ के वचन के ध्यान में जाएंगे। एशिया पुस्तक से 28 अध्याय और वचन 24। ఏషియా గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 24వ వచనం। హల్లెలూయా। యెషయా గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 24వ వచనం। దున్నువాడు విత్తుటకు నిత్యం తన పొలము దున్నునా, అతడు దుక్కి పిల్లలు నిత్యం బద్దలు కొట్టునా। హల్లెలూయా। प्रार्थना చేసుకుందాం। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। सभी आंख बंद कीजिए और सर झुका के हालेलुया धन्यवाद करते हुए, महिमा देते हुए, प्रशंसा देते हुए हालेलुया हालेलुया। कोई भी चुप नहीं रहेगा। सभी मुंह खोलकर इस रविवार के दिन को लेकर धन्यवाद, इस पवित्र दिन को लेकर धन्यवाद हालेलुया। इस सुबह की प्रार्थना को लेकर धन्यवाद, इस सुबह की आराधना को लेकर धन्यवाद। अभी तक आराधना भजन सहित हमने ध्यान किया, इसके लिए धन्यवाद। 65 भजन सहित हमने ध्यान किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे शब्द से, ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर हालेलुया हालेलुया। क्योंकि 10 तारों वाले सितारों से और हालेलुया वीणा बजा बजा कर और शानदार तालियां बजा बजा कर प्रभु की स्तुति करना अच्छा है, भला है करके लिखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तुझे। हालेलुया हालेलुया। खबर अंदर इबान शबारी कलरबा रिबा बाबा बारी खबर अंदर करंदर बारी शरीबारी कलरबा रबा ओरी जमारा करंदर रबा शबा रबा रबा रिबारा शबारी कलरबा रल खाद आत्मा जो भी अटकता है यीशु के नाम में निर्दय हो जाए। वचन ध्यान करने जा रहे हैं। यशायाह पुस्तक 28 अध्याय और वचन 24। प्रभु हमने पढ़ा है, इसे ध्यान करने जा रहे हैं। आप हमारे संग रहिए, साथ रहिए और प्रभु समय अगुवाई कीजिए, ताकि हम तेरे मार्गों पे चले, स्थिर और दृढ़ हो जाए, ताकि हमारे द्वारा तेरी इच्छा जो भी है वो पूरी हो जाए पिता इस पृथ्वी में। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना मांग रहे परम पिता, आमीन। हालेलुया। और ऊंचे शब्द से हालेलुया। तो लिखा हुआ है यशायाह पुस्तक 28 अध्याय के वचन 24 में कि क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और होमता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं चितराता, जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और खटिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? हालेलुया। या बोने वाला या फिर हल जोतने वाला, या सदा हम देखेंगे खेतों में तो फिर हल जोतता ही रहता है क्या? वो क्या साल में 12 महीने जब भी देखो हल पकड़ के वो जोतता ही रहेगा? हालेलुया। या बीज भी डालेगा, या फिर उसको कटनी भी जब टाइम, उसको बीज के घास को भी काटता रहेगा, उसको फिर कटनी के टाइम पे भी काटेगा ना? क्या हमेशा हल जोतना और हमेशा फिर लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और होमता रहता है? क्या जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उनको हमेशा तोड़ता रहेगा क्या? हालेलुया। जबकि एक किसान एक भूमि में से जब उपज लाना चाहता है, उसका काम हमेशा भी हल जोतना नहीं रहेगा और पत्थरों को चीरना नहीं रहेगा, तो फिर परमेश्वर क्या हमारे हृदय को और हमारे जीवन को हमेशा बोता रहेगा?
क्या हमेशा हमें चीरता रहेगा? क्या हमेशा हमें मारता रहेंगे? हालेलुया। लेकिन जब बीज डाला जाते हैं और फिर वो जब उगते नहीं है, या फिर जब स्प्राउट्स आते नहीं हैं, यानी वो निकलते नहीं है, अगर नुकसान हो जाता है तो फिर उसको हल जोतना पड़ता है या नहीं? फिर बीज डाला जाता है, तो फिर अगर फिर भी आए नहीं तो फिर हल जोता जाएगा। लेकिन जब बीज आएंगे, यानी जब उस बीज में से जब अंकुर निकलने लगेगा तो फिर उसको जोतना नहीं पड़ता है या नहीं? हालेलुया, है या नहीं? ఒకసారి దున్నిన తర్వాత ఒకవేళ వేసిన విత్తనాలు అవి ఫలించకపోతే లేదా బయటికి రాకపోతే, ఒకవేళ నష్టం అయిపోతే మళ్ళీ దున్నాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ విత్తనాలు వేసిన తర్వాత అవి మళ్ళీ ఫలించకపోతే మళ్ళీ దున్నాల్సి వచ్చింది. కానీ విత్తనాలు బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఇంతగా అవి కనబడుతున్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ దున్నాల్సి వచ్చుద్దా? మళ్ళీ దున్నడం జరుగుద్దా? మళ్ళీ ప్రాసెస్ వేరే ప్రాసెస్ చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ మళ్ళీ దున్నడం, మళ్ళీ పిల్లలు పగలగొట్టడం ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. हालेलुया। तो जब हम फलवंत होंगे तो फिर परमेश्वर को हल जोतना नहीं पड़ता है, बार बार हमें चीरना नहीं पड़ेगा, बार बार हमारी चीर फाड़ नहीं करना पड़ेगा, बार बार फिर हल जोतना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जब ऑपरेशन एक ही बार सक्सेस हो जाता है तो फिर से ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर सक्सेस नहीं हो जाता है तो फिर उन लोगों को फिर कोई ना कोई प्रोसेस उधर करना पड़ता है। अगर ऑपरेशन फिर से करना पड़े तो फिर कर देते हैं, है या नहीं? हम लोग सुनते हैं, यानी फिर दूसरी बार ऑपरेशन करना पड़ा तो फिर पहली बार फेल हुआ, ऐसा सुनते हैं या नहीं? हालेलुया। मुंह खोलिए, हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर हमें सुधारने के लिए, हमें आशीष करने के लिए, हम फलवंत होने के लिए वो हमें जोत रहे हैं। और हमें फिर वो जिस चीज को चीरना पड़ रहा है, దుక్కి పిల్లలు నిత్యం బద్దలుగొట్టున, ఏవేవి బండలుగా ఉన్నాయి, ఏవేవి గట్టిగా ఉన్నాయి వాటిని పగలగొట్టాల్సి వచ్చింది. ఏ స్వభావం ఇంకా మారడం లేదు, ఆ స్వభావం మారడానికి పగలగొట్టాల్సి వచ్చింది కొంచెంగా. जहां पर सड़ गया है मांस, या फिर जहां पर कुछ कुछ अगर काम नहीं कर रहा है, या फिर कुछ चीज शरीर में कुछ हो गया है, तो फिर उसको निकाल देते हैं ऑपरेशन करके। करते हैं या नहीं? अभी ज्यादातर थैली का ऑपरेशन हो रहा है या नहीं? थैली खराब हो चुका है, थैली सड़ चुका है, थैली में घाट आ रहे हैं, थैली ये हुआ है, वो हुआ है, सूजन आ चुका है करके फिर उसको, उन स्त्रियों को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, तो फिर उस यूट्रस को निकाल रहे हैं या नहीं? हालेलुया। क्या वो ऐसे निकलता है क्या? ऑपरेशन करके निकाल रहे हैं, है या नहीं? उसी तरह उस हिस्से को, जैसे वो लोग शारीरिक हिस्से को शारीरिक रीति से डॉक्टर्स जिस तरह ऑपरेशन कर रहे हैं और उस हिस्से को निकाल रहे ताकि सारा शरीर बिगड़ ना जाए, सारा शरीर को कहीं कैंसर अटैक न करे या फिर और कोई चीज अटैक न करे और वो व्यक्ति और वो स्त्री मर न जाए, इसलिए उन लोग उसमें से कुछ निकाल कर, अगर किसी पुरुष को भी अगर कोई चीज अगर उसके शरीर में बिगड़ गया या फिर सड़ गया तो फिर उसको निकाल कर फिर उन्हें बचाया जा रहा है, तो फिर परमेश्वर भी हमारी आत्मा को बचाने के लिए हमारे स्वभाव जो बुरा है उसे वो भी ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। हालेलुया। वो भी जोतते हैं, वो भी जिसको चीरना है चीरते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। क्या एक व्यक्ति को हमेशा ऑपरेशन होगा, बचेगा वो? क्या हमेशा भूमि को चीरता रहेंगे, बचेगा वो भूमि? हालेलुया, हालेलुया। जब अगर हम स्वभाव सुधार लेंगे तो फिर
हमें हमेशा चीर फाड़ करने की जरूरत प्रभु को पड़ेगी नहीं। जिस स्वभाव को, जिस बिगड़ी हुई चीज को वो निकालना चाहते हैं हमारे जीवन में से, हमारे शरीर में से, हमारे स्वभाव में से, हमारे आत्मिक जीवन में से, उन्हें वो निकालते हैं, निकाल फेंकते हैं। और उसके लिए उन्हें चीरफाड़ करना पड़ता है। उनको पसंद नहीं रहता है कि हमें हमेशा चीरते रहे, हमेशा मारते रहे, हमेशा हमें तकलीफ लाते रहे, हमेशा हमें दुख संकट देते रहे। क्या हमेशा उनको पसंद आएगा? क्या कोई माँ बच्चे को हमेशा मारना चाहेगी? दिन भर डांटना चाहेगी? दिन भर उसके ऊपर इल्जाम लगाना चाहेगी? हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह जब हम लोग सुधरेंगे तो फिर परमेश्वर को भी हमेशा हमें चीरफाड़ करने की या हमेशा हल जोतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा हुआ इर्मिया पुस्तक का 31 अध्याय के 24 वचन में, इर्मिया पुस्तक 31 अध्याय वचन 24, इर्मिया ग्रंथम 31 अध्याय 24 వచనంలో, ఇర్మియా గ్రంథం 31 అధ్యాయం 24 వచనం, త్వరగా इसमें 25 वचन है हिंदी में। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। वो हमेशा हमें उदास करना चाहेंगे क्या? हमेशा हमें रोते हुए देखना चाहेंगे क्या? थके हुए देखना चाहेंगे क्या? ఎప్పుడు మనం ఏడ్చుకుంటూనే ఉండాలా? దేవుడికి అది ఇష్టమా? ఎప్పుడు కృంగిపోయి ఉండాలా? అలసి ఉన్న వారి ఆశను తృప్తిపరచుదును, కృషించిన వారిని అందరినీ నింపుదును। హల్లెలూయా। ఎప్పుడు అలసిపోయి, ఎప్పుడు రోగంతో, బాధతో, కష్టంతో, శరీర బాధ సహిస్తూ దేవుడు చూడలేడు। హల్లెలూయా। నేను కూడా 2 సంవత్సరాల నుండి, మరి విశేషంగా సంవత్సరంన్నర నుండి శరీర బాధ సహిస్తూనే ఉన్నాను। నాకు ఆర్నియా అయింది, కానీ ఆర్నియాతో నాకు ఎక్కువగా ఇబ్బంది కాలేదు, కానీ ఆర్నియా ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత మాత్రం నాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది। నాకు ఇది అసలు నా శరీరమా లేదా ఇంకేదైనా శరీరం నాలో చొరబడిందా, అసలు ఇది నాదే నా శరీరం అన్నంతగా అయిపోయింది। నేను ఎంత యాక్టివ్గా ఉండేదాన్నో, ఆల్రెడీ ఆర్నియాతో 50% యాక్టివ్నెస్ పోయింది, ఆ తర్వాత ఆపరేషన్తో 100% యాక్టివ్నెస్ అది పోయింది। దేవుడు చాలా ప్రేరేపించాడు నాకు 3 రోజులు ఉపవాసం ఉండడానికి। 3 రోజుల ఉపవాసంలో 3వ రోజు దేవుడు నాకు గాఢ నిద్ర కలగజేసి ఆయన నన్ను స్వస్థపరిచాడు। హల్లెలూయా। ఇప్పుడు నిజంగా నాకు శరీర బాధ లేదు, నిజంగా నేను నిగ్రహించుకోగలుగుతున్నాను, నిజంగా నేను ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నానో అది చేయగలుగుతున్నాను। నా వల్ల కాలేదు ఇంతకు ముందు, ఇప్పుడు నేను చేయగలుగుతున్నాను। నాకు శరీర బాధ దేవుడు తొలగించేశాడు, సోమర్థనం తొలగించేశాడు। हालेलुया। हमेशा वो थके हुए न देखना चाहते हैं। मैं भी थक रही थी 1.5 साल से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैं सोच रही थी क्या ये मेरा शरीर है या फिर क्या हो रहा है मेरे साथ, और क्या ये हमेशा रहेगा और ऐसा रहेगा तो कैसा। लेकिन परमेश्वर ने मेरी शारीरिक हिस्से को ठीक कर दिया उन्होंने। मैं 3 दिन उपवास थी, सूखा उपवास, जिसमें ना खाना ना पानी, न किसी से मिलना ना झूलना, यहाँ तक कि मैंने ब्रश भी नहीं किया। मैं सिर्फ प्रभु की सन्निधि में उठते बैठते प्रभु की सन्निधि में 3 रात कैसे बीत गए, 3 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। और तुरंत तीसरे दिन में जब मुझे बहुत निर्बलता आया, बहुत थक गई, और परमेश्वर ने मुझे नींद दिलाकर मैं कितने दिन में आंख बंद की मुझे पता नहीं चला। मैं नींद में कब चली गई पता नहीं चला। जब मैंने आंख खोला फिर मैंने देखा कि मेरे शरीर में एक हिस्सा ठीक हो गया है।
हालेलुया। एक एक हड्डी और एक मांस का टुकड़ा जो मेरे मतलब एक एक हिस्सा मेरा ठीक हो गया, हील हो गया। हालेलुया। अब मुझे शारीरिक परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। वो थका हुआ नहीं देखना चाहेंगे, थक थक के कराना नहीं चाहेंगे अपने काम को। वो थके हुए लोगों को क्या करेंगे? लिखा हुआ है क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है। हालेलुया। और अच्छे से हालेलुया, और भी अच्छे से। अभी तक नींद नहीं खुली है क्या? अभी तक तो 12:15 बज रहे हैं। हालेलुया। थके हुए लोगों को वो तृप्त, थके हुए लोगों के प्राण उन्होंने तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। और हमेशा भी वो हमारे जीवन में उदासी नहीं रखना चाहते हैं। बीमारी की उदासी या आर्थिक परेशानियों की उदासी या घर के लोगों की उदासी, किसी की सताव की उदासी वो हमेशा नहीं रखेंगे। वो हमेशा हल नहीं जोतेंगे, वो हमेशा छीलते नहीं रहेंगे, फाड़ते नहीं रहेंगे, वो हमेशा पत्थरों को तोड़ देने रहेंगे। क्या हमेशा खेतों में यही काम करते हुए दिखा है आपको? दूसरा काम करते हुए नहीं दिखा? हालेलुया। कभी बीज डालते हुए नहीं दिखा? कभी फिर घास को तोड़ते हुए नहीं दिखा? कभी फिर उसकी रखवाली करते हुए नहीं दिखा? जब हाथ में कटनी आ जाती है खुशी खुशी से काटते हुए नहीं दिखा? नहीं देखा क्या? उनके गोदाम भरते हुए नहीं दिखा? उनके हाथों में पैसे लाते हुए आते हुए नहीं दिखा? वो लोग मैंने 4 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, 1 एकड़ जमीन में, 2 एकड़ जमीन में, ऐसे बोलते हुए नहीं दिखा? नहीं दिखा क्या? हालेलुया। फिर क्या परमेश्वर हमेशा हमारी हाल जोतते ही रहेंगे? क्या वो हमारे जीवन के खेत में हमेशा चीरफाड़ करते ही रहेंगे, पत्थर तोड़ते ही रहेंगे? वो तो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो तो हमारी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हमें तृप्ति ही नहीं, लेकिन हमारी उदासी को, हमारे उदास प्राण के, उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। हालेलुया. అత్యున్న వారి ఆశను తృప్తిపరచుదును, కృషించిన వారిని అందరినీ నింపుదును. ఆయన నింపాలనుకుంటాడు, ఆయన తృప్తిపరచాలనుకుంటున్నాడు, కానీ ఎప్పుడు ఎడవాలని ఆయనకి ఇష్టం లేదు. అయితే ఏ స్వభావం మార్చుకోవాలి, మార్చుకోవాలి. ఎక్కడ సెట్ కావాలి అక్కడ సెట్ కావాలి, ఎక్కడ శ్రమ అనుభవించాలి అనుభవించాలి, ఎక్కడ బాధ సహించాలి అక్కడ సహించాలి. तो इजरायली प्रजा हमेशा खुड़खुड़ा रहे थे, पानी नहीं खुड़खुड़ा रहे थे, खाना नहीं खुड़खुड़ा रहे थे. हालेलुया. चलना पड़ रहा है तो खुड़खुड़ा रहे थे. उन लोगों को एक नियम था कि परमेश्वर उन्हें बादल के खंबे की तरह ऊपर आ जाते थे और फिर वो एक जगह पे खड़ा हो जाता था. दिन भर बादल के खंबे की तरह रहते थे और रात भर अग्नि के खंबे की तरह रहते थे. దినమంతా ఆయన మేఘస్తంభంలో ఉండేవాడు, రాత్రంతా అగ్నిస్తంభంలో ఉండేవాడు. ఆ మేఘస్తంభం ఆగిపోతే, నిలిచిపోతే వీళ్ళందరూ డేరాలు వేసుకొని ఉండేవారు. మళ్ళీ ఆ మేఘస్తంభం కదలంగానే వీళ్ళందరూ డేరాలు, పశువులను, పిల్లల్ని, గర్భిణీ స్త్రీలు, డెలివరీ అయిన వారు లేచి టకాటక నడవాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నడవకపోతే మరి ఎలా? మేఘం కదిలిందిగా, अग्निस्तंभन कदलिंदिगा. जब बादल का खंबा हिल जाता है, ये लोग डेरे उठाना है, वो खड़ा होता, डेरे लगाना है, फिर रहना है. और जैसे बादल का खंबा थोड़ा हिल जाता, चलो चलो उठो उठो उठो, डेरा निकालो, बच्चे निकालो, पशु निकालो, पक्षी निकालो, बैल निकालो, बकरी निकालो, ये सब करो, चलो 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 चलो. हालेलुया. आज भी वही नियम है, क्योंकि कल भी परमेश्वर वही था और आज भी वही और कल भी वही रहेगा. तो आज डेरा तो निकालना नहीं, घर उठा के तो हमें लेकर नहीं जाना है, लेकिन हमें घर से निकलना है. हमें
घर से निकलना है। हमें ये नहीं कहना है अरे हमारे घर पे मेहमान पड़े हैं, अरे हमारे घर में डिलीवरी है, अरे हमारे बेटे को बच्चा हो रहा है, बेटी को बच्चे का बच्चा हो रहा है, ये नहीं बोलना है। हालेलुया। बेटी के बच्चे को बच्चा होने दो, बेटे को बच्चा होने दो, या बकरी को बच्चा होने दो, या बैल को बच्चा होने दो। बोलते हैं ना मेरा भैंस बच्चा देने वाला है। हालेलुया। डेरा उठाओ और निकलो। अगर बादल का खंभा हिल गया, डेरा उठाओ और निकलो, बैग उठाओ निकलो, बाइबल उठाओ और निकलो। हालेलुया। क्योंकि कल भी वही है, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। उसमें चेंजेस नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं है। हालेलुया। जैसे उन्होंने बोल दिया, जैसे बादल का खंभा हिला, जैसे इस परमेश्वर की ओर से वाणी हुई, तुरंत हमें उठना है। तब तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी, तब तुम तृप्त हो जाओगे, और तब तुम जो थके हुए हो और तब तुम जो उदास हो, तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी। तुम उसी डेरे में रहना चाहते हो, बादल का खंभा हिल गया है, वो पता नहीं कहां पर गया है, वो हे नगर में गया है या फिर वो कहां गया है। हालेलुया। तुम्हें पता ही नहीं है, तो फिर तुम उदास नहीं रहोगे, फिर तुम्हारी उन्नति रुक नहीं जाएगी। फिर उन दिनों में वो दिख रहा था, वो आंखों में, यानी वो शारीरिक था, वो दिख रहा था। आज आत्मिक है, ये दिखेगा नहीं। हालेलुया। उन दिनों से भी ये कड़क नियम है। उन दिनों में क्या था, पटियों पे लिखे गए थे 10 आज्ञा, आज हृदय पे लिखे जा रहे हैं 10 आज्ञा है। तुम पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता रहेगा और प्रभु को पता रहेगा। तुम कौन से एक में चूक गए हो या फिर 10 के 10 पालन कर रहे हो, ये परमेश्वर को पता रहेगा, वो तुम्हें नहीं पता रहेगा। हालेलुया। कोई किसी और को नहीं पता रहेगा। लेकिन अगर कोई और प्रार्थना करेगा, ये क्यों नहीं आशीष पा रहा है, कोई और तुम्हारे लिए मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी गलतियां नजर आ जाएंगी उनको। और अगर वो लोग गलतियां नजर आएंगे, बताएंगे, तो भी इधर सुधरने वाला कौन है? ये डेरा उठाने वाला किधर है? बैग उठाने वाला कहाँ है? बाइबल उठाने वाला कहाँ है? सफर करने के लिए तैयार होने वाला किधर है? ये बोल रहे हैं ना, मेरा भैंस बच्चा देने वाला है, मेरा बकरी बच्चा देने वाला है, मेरी बेटी को बच्चे के बच्चा देने वाला है, मेरे बेटे को बच्चा देने वाला, मेरा बेटा बुखार से है, मेरी बेटी, मेरे पिता बुखार में है। ये सब कितने बहाने हैं भैया। हालेलुया। प्रार्थना में क्यों नहीं आए? खाना नहीं बनाए। प्रार्थना में क्यों नहीं आए? उनका ऑपरेशन हुआ, उनको ऑपरेशन हुआ, तुम्हारा तो नहीं हुआ ना। हालेलुया। तुम्हें क्या हुआ है? 1 घंटे बाद चले जाते, 1 दिन बाद चले जाते। अगर वो लोग बोलते मैं प्रार्थना में गया, बोले तो फिर अगर वो लोग कुड़कुड़ाते तो फिर उनको देख लेंगे ना प्रभु। अब तुम्हें देख रहे हैं ना, अब उनको देखना पसंद है या तुम्हें देखना पसंद है? हालेलुया। इसलिए तो उन्होंने कहा, यीशु ने, कोई बोल रहा है मेरे पिताजी मर गए हैं, मुझे शव यात्रा में जाना है। यीशु ने कहा मृतकों को, मृत को और मृत शरीर को देखने दो, तो मेरा पीछा करो। मैंने सुना बेनिहिन, उनके 51 इयर्स में उनके पिताजी मर गए थे, तो फिर शाम को उनकी मीटिंग थी। और उनके मीटिंग्स कैसे हीलिंग क्रूसेड्स होते हैं, यानी लाखों में प्रजा आते हैं। तो सुबह गए उनके पिताजी, सुबह चल बसे, सुबह प्रभु में एक हो गए उनके पिताजी। तो फिर शव यात्रा में उसमें गए। हालेलुया। फनरल फंक्शन में वो गए। फिर उसके बाद में फिर वो शाम को आ गए, शाम को 7 बजे तक वो आ गए। फिर मीटिंग में ये लोग सोच रहे थे मीटिंग कैसे कैंसिल करे, क्या करे, कैसे चलाए, ये लोग अपने सोच में रहे थे। देखा तो फिर बेनिहिन की गाड़ी खड़ी है
और वो अंदर आ चुके हैं। ये लोग बोल रहे थे आज आपके पिताजी एक्सपायर हुए हैं ना, आज आपके पिताजी चल बसे हैं ना, तो आप कैसे आए? उन्होंने कहा पहले परमेश्वर का काम, वो तो सुबह हो चुका है, मुझे वहां पर पड़े रोना है क्या? मुझे वहां पर बैठे इस टाइम पास करना है क्या? जो गए वो गए, हालेलुया। और मुझे प्रभु का काम करना है, ऐसे डेरे उठाना है। तब थके हुए लोगों को वो उनकी प्राण तृप्त हो जाते, उदासी प्राण फिर निश्चय ही शांत हो जाएंगे। नहीं, तुम्हें तो बहाना चाहिए ना, क्यों नहीं आए? मेरे पिताजी गए, तुम्हें पता नहीं है क्या? कैंसिल करो मीटिंग, इसलिए तुम्हें मीटिंग ही नहीं मिलती है, फिर तुम कैंसिल करने वाले हो ना, फिर कहां से आएगा? मेहमान आए कैंसिल करो, कोई मर गए कैंसिल करो। नहीं, इनके खुद के पिताजी ने किसी के पिताजी के पिताजी के उनके पिताजी के पिताजी मर गए, तो ये पिताजी जा रहे हैं उधर। ऐसे लोग हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। कैसे तृप्त हो जाएंगे? फिर हम सोचते हैं कितना दिन कितने समय। तुम कितने दिन तक कैंसिल करते रहोगे प्रार्थनाओं को? तुम कितने पोस्टपोन करते रहोगे अपने प्रार्थनाओं को? तुम कितने दिन पोस्टपोन करते रहोगे अपने 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 मन्नतों को? तुमने कोई मन्नत मांगा और पूरा ही नहीं किया, उसको पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, उसको आगे आगे ढकेल रहे हो, फिर तुम्हारी आशीष आगे नहीं ढकेलेगी। जिस स्वभाव को तुम्हें बदलना है उसे आगे आगे ढकेल रहे हो। मैं कल से दारू पीना छोड़ूंगा, मैं परसों से तंबाकू करना छोड़ूंगा, फिर परमेश्वर भी कल परसों आशीष करने वाले। रुक जाओ उधर ही, फिर डेरा उधर ही लगा के रखो, बादल आगे जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम बदल तो जाओ। तुम्हें बपतिस्मा लेना है? नहीं, उसको पोस्टपोन करना है, अगले साल लेंगे। नहीं, 10 साल के बाद लेंगे। और कितना साल देखना है तुम्हें? और कितना साल सड़ते रहना है? थोड़ा पाप कर लेना है ना। किसके लिए बपतिस्मा रुक रहे हो? पाप करना इसीलिए ना। हालेलुया। तुम्हें आना है प्रभु में? नहीं आना है हम लोगों को। पहले हम लोग एक बार सुसमाचार सुनाने गए थे किसी को, तो उनको बहुत तकलीफ था। फिर हमने बोला परमेश्वर को मानिए, आपका ये तकलीफ दूर हो जाएगा। नहीं, मेरी छोटी बेटी है, उसकी शादी है, शादी करने के बाद हम लोग करेंगे। मैंने सोचा पोती की शादी के बाद आ जाना। मैंने ऐसे सोचा, बेटी की शादी नहीं, पोती की जब शादी हो जाएगी ना, तब अगर आपको प्रभु याद आ जाए तो आ जाना। बेटी की बात तो फिर बेटी को बच्चा हो जाएगा ना, बच्चा होने के बाद फिर उसको स्कूल भेजना है ना, स्कूल भेजने के बाद फिर वो बढ़ेगी ना, कॉलेज भेजना है ना, कॉलेज भेजने के बाद फिर वो शादी के लायक हो जाएगी ना, फिर शादी होने के बाद फिर उसको आ जाएगी ना, तो फिर उसको बढ़ेगी ना, फिर तब आ जाएगी ये। तब तक उसको उसी तकलीफ में रहना है। और फिर बोलते हैं कि कब जाएगा हमारा तकलीफ, उठाओ डेरा तब जाएगी तुम्हारा तकलीफ। सुनो बात परमेश्वर का, तब जाएगा तुम्हारा तकलीफ, थोड़ी ना ऐसे ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ऊपर से फिर हम लोग टूट जाते हैं क्या? फिर परमेश्वर अरे ये टूट रहे करके वो हमारे पर दया करेंगे क्या? नहीं, वो कहते हैं देखो नीति वचन के 24 अध्याय के 10वें वचन में, नीति वचन 24 अध्याय वचन 10, नीति वचन का 24 अध्याय वचन 10 में, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। विपत्ति के समय में हमें साहस धरना है, साहस छोड़ना नहीं है, पकड़ना है, सपोर्ट करने के लिए मांगना है परमेश्वर से। हमें उस हल को हमने अगर हाथ में रख दिया तो फिर उसको पकड़ कर चलना है।
जब प्रभु में आई थी, सेवा में आई, फिर मैं टूटने लगी, विपत्ति के समय में टूटने लगी। हालेलुया। साहस छोड़ने लगी। मैं सोच रही थी कि फिर नहीं मैं पीछे हटूंगी, नहीं मैं करूंगी नहीं, मेरे से होगा ही नहीं, ये सब कुछ मेरे से नहीं होगा, शायद मैंने गलत निर्णय लिया है, शायद मैं उसमें यानी भ्रम में आ गई। मैं ऐसे सोची कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, लेकिन शायद उन्होंने किया ही नहीं होगा। मैंने सोच लिया होगा अपने आप कि प्रभु बात कर रहे हैं मुझसे और सेवा करने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। मैं ऐसे सोच रही थी अपने आप अंदर अंदर। मुझे हमेशा आवाज सुनाई दे रहा था कि एक बार हल के ऊपर हाथ रखने के बाद जो पीछे हट जाता है वो मेरा चेला नहीं रहता है करके। నాగటి మీద చేయి పెట్టిన తర్వాత వెనక్కి చూడువాడు నా శిష్యుడు కాడు అని రాయబడి ఉంది. ఆ మాట ఎప్పుడు నాకు వినపడేది, ఆ మాట ఎప్పుడు వినపడేది నా చెవులో, నా హృదయంలో, నా మనసులో। हालेलुया। फिर मैंने एक दिन ठान लिया, ऐसे कुछ महीने बीतने के बाद मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए अब इस हाल को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तकलीफें तो आने हैं, इतना तो फिर मुझे पता है। अब चाहे कैसे भी तकलीफें आने दो, या फिर कैसे भी श्रम को, या फिर कैसे कब डेरा उठाना है, ये तो पता चल गया। बादल कभी भी हिलेगा, ये नहीं ये 3 दिन में हिलेगा, ये 30 दिन में हिलेगा, ये 3 महीने में हिलेगा, या ये 3 साल में हिलेगा, पता नहीं है। बादल तो हिलेगा, इतना पता है। और जब वो हिलेगा तो हमें ये भी नहीं बहाना बनाना है कि मेरा बच्चा है, मेरा बूढ़ा है, या मेरे रिश्तेदार है, या मेरे घर में मेहमान है, तो कुछ भी बहाना नहीं बनाना है, मुझे उठा के जाना है। हालेलुया। और उनके साथ उनको भी मेरे साथ में चलाना है। ये बात जब मुझे पता चल गया, फिर मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो अभी मैं हिलूंगी नहीं। अब मैं यहां से पीछे हटूंगी ना, पीछे देखूंगी नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब विपत्ति आती है, శ్రమ దినమున నీవు కృంగిన ఎడల నీవు చేతకాని వాడవగదు, కానీ దేవుడు దయం రాదు నీకు। నువ్వు కుంగిపోతా ఉంటే దేవుడు నీ మీద దయ కురిపిస్తాడని కాదు, నువ్వేదైతే చేయాలో అది చేస్తే నీ మీద దయ కురిపిస్తాడు। కానీ నువ్వు కృంగిపోతా, నువ్వు అక్కడనే ఉంటా అంటే మాత్రం దేవుడిని దయ చూపించే దేవుడు కాదు। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि निश्चय ही तू जब विपत्ति के समय में टूटता है, बिखरता है और अपने काम को पीछे कर देता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम हो जाएगी या कम है। और हालेलुया, मदद मांगो प्रभु से, क्योंकि वो शक्तिहीन को शक्ति देता है करके लिखा हुआ है। ఆయన చాతకాని వారికి ఆయన శక్తిహీన బలహీనులకు బలమిచ్చే దేవుడు ఆయన। ఆ బలం అడగాలి। నేను అడిగాను కదా, నాకు ఇంకా 16 గంటలు ఉంది, నేను నా 3వ రోజు విరమించాలంటే 16 గంటలకు ఓడిపోయింది నా శరీరం। मुझे और 16 घंटा बाकी था 3 दिन के उस सूखे उपवास को पूरा करने के लिए, और मेरा बल टूट गया, मेरी शक्ति टूट गई, बहुत कम हो गई। फिर मैंने प्रभु सहायता मांगा। मैंने ये नहीं कहा मैं तोड़ूंगी, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं फिर बाद में देखूंगी, मेरे से नहीं हो रहा, कहीं मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चों का क्या होगा प्रभु। तू तो ये नहीं चाहता है ना कि मैं मरूं। मैंने कहा हे प्रभु, अगर मैं मरूंगी ना तो इन लोगों को तो बहुत आइडिया है, ये लोग दरवाजा तोड़ेंगे, अंदर आ जाएंगे, इतना कर देना कि मैं बदबू ना आ जाऊं। मैंने ऐसा भी कहा उनसे। मैंने सोचा अगर मैं बेहोश हो जाऊंगी तो फिर भी ये लोग 3 दिन देखेंगे, तीसरे दिन दरवाजा तोड़ेंगे ना। हालेलुया। लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं यहाँ से उठने वाली हूँ। इतना जान लीजिए, हे शैतान, तो इतना तो जान ले कि तेरा हारना पक्का है। अब बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरा मेरे घर से तो निकल जा तू। हालेलुया। क्योंकि मैं तो फिर तोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तो 16 घंटे यही रहने वाली हूँ, यहाँ से मैं हिलने वाली नहीं।
और फिर मैंने दोनों हाथ उठाकर, आंखें उठाकर, मैं आंखें बंद नहीं रखी, आंखें उठा के प्रार्थना कर रही थी. చేతులెత్తి కళ్ళెత్తి ప్రార్థించడం స్టార్ట్ పెట్టాను. కళ్ళు మూసుకొని కాదు, ఇంకా ప్రభువా నేనైతే విరమించుకోను, ఇది మాత్రం ఖాయం, ఏదేమైనా సరే ఇది మాత్రం ఖాయం, నేను విరమించుకోను, కానీ నాకు సహాయం చేయి. బలహీనులకైనా బలమిచ్చేవాడు, శక్తిహీనులకైనా శక్తినిచ్చేవాడు. నేను బలహీన పరిస్థితుల్లో సహాయం అడిగాను, ప్రభువా నాకు సాయం చేయాలి. నాకు ఎప్పుడు కళ్ళు నేను మూసుకున్నానో, ఎప్పుడు నాకు నిద్ర కలిగిందో, ఎప్పుడు నాకేం అలాగా ఎలా జరిగింది నాకు తెలియదు, కానీ నేను కళ్ళు తెరిచేసరికి నా బాడీ సెట్ అయిపోయింది. ఇంకా నేను లేచి నిలబడి అనుకున్నాను, ప్రభువా 16 గంటలు కాదు, అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ టైం ఎంత ఉందో అంత కాదు, నేను ఇంకా 3 రోజులు కూడా చేయగలిగే శక్తిని నాకు ఇచ్చావని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. 16 घंटा नहीं या फिर पता नहीं कितने घंटे बचे हैं, उतना नहीं, लेकिन और 3 दिन तक भी उपवास करने की शक्ति परमेश्वर तूने मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद करके मैंने प्रभु से दे दिया. हालेलुया. मदद मांगना है, टूटना नहीं है. मदद मांगना है, छोड़ना नहीं है. क्योंकि अगर हम लोग विपत्ति के समय में साहस छोड़ेंगे, विपत्ति के समय में हमने जो ठाना है उसे हम लोग अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर में मदद नहीं करेंगे. मदद मांगेंगे उसे करने के लिए तो परमेश्वर में मदद करेंगे. మన సహాయం అడిగితే దేవుడు సహాయం ఇస్తాడే, కానీ ఆయన కృంగిపోతా ఉంటే సహాయం ఇచ్చే దేవుడు కాదు. ఆయన సహాయం అడగకపోతే ఇంతేనేమో, నా తప్పైందేమో, నేనేదో తప్పు చేశానేమో, అందుకే నాకు ఇలాంటి జరుగుతుందేమో అనుకుంటూ ఒకవేళ ఇంకా ఇంకా విరిగి నలిగిపోతా ఉంటే దేవుడు సహాయం చేసే దేవుడు కాదు. దేవా నాకు సహాయం చేయంటేనే నేను ఓడిపోను, నాకు ఓడిపోవాలని లేదు, నాకు సహాయం చేయంటేనే ఆయన సహాయం చేస్తాడు. हालेलुया, हालेलुया. हमेशा वो पत्थर तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं, हमेशा चीरफाड़ करने वाले परमेश्वर नहीं, हमेशा हल नहीं जोता जाता है कहीं. जबकि बीज निकले फिर हाल ला, फिर जोतेगा क्या? पागल होगा वो. हालेलुया. విత్తనాలు వేశారు, విత్తనాలు బయటకు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నాగలు తీసుకొచ్చి, ఇంకా వాళ్ళు దున్నే నాగలు తీసుకొచ్చి దాన్ని వేస్తారా? దున్నుతారా? పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు. మరి ఇంకా పక్కన్న వాళ్ళు అంటారా, పిచ్చోడువా మళ్ళీ దున్నుతున్నా అని అనరా? మరొక మనిషికి ఇంత తెలివి ఉండే, దేవుడికి లేదా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్ప్రౌట్స్ రావాలి కదా మరి బయటికి, విత్తనాలు బయటికి రావాలి కదా, మరి ఫలించాలి కదా, ఆ స్వభావం పోవాలి కదా, మారాలి కదా. ఆ పెళ్ళ ఆ దుక్కి పెళ్ళి అది విరగొట్టబడాలి కదా. అది అలాగే ఉంటే ఎలా? ఆ కఠిన స్వభావం అలాగే ఉంటే ఎలా? అది మెత్తబడాలి కదా. वो मांस अगर वो हृदय मांस का नहीं हो जाएगा तो कैसा? वो हमेशा पत्थर का रहेगा तो कैसा? वो पत्थर दिल या वो पत्थर मांस, वो स्वभाव जो नहीं बदल रहा है, वो घमंड, वो गुस्सा, वो टूटेगा नहीं तो कैसा? हालेलुया, हालेलुया. बदलना है ना. जब बदलेंगे तो फिर वो क्यों हल जोतेंगे बार बार, वो क्यों मारने लगेंगे बार बार? मदद मांगेंगे तो फिर वो क्यों नहीं देंगे, लेकिन टूट के साहस छोड़ेंगे तो फिर वो जिम्मेदार नहीं है. तुमने मन्नत पूरा नहीं किया है, वो कैसे जिम्मेदार है? तुमने जो ठान लिया है वो नहीं कर रहे हो, वो कैसे जिम्मेदार है? तुमने ऐसा ठान लिया कि हे परमेश्वर मैं ये दिन इतने दिन में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा. तुम 2 दिन करोगे, तीसरे दिन ये कहाँ है पता नहीं, खो गया है, लुप्त हो गया है. हालेलुया. जब तुमने ठान लिया तो फिर शैतान के हाथ पे हाथ धरे खेलता रहेगा क्या? वो तो तुम्हें अड़चन लाएगा ही लाएगा. तुम्हारे घर में किसी को ला के रखेगा या फिर तुम्हारे बाहर कोई अड़चन ला के रखेगा.
तुमने अगर कुछ ठान लिया है प्रार्थना के बारे में, कुछ ठान लिया उपवास करने के बारे में, तुमने कुछ मन्नत मान लिया है, या फिर तुमने जिस चीज को ठान लिया है, तो शैतान कभी नहीं करने देगा। उसको अड़चन, उसके लिए अड़चने तो आएंगे ही, उसके लिए तो दुख संकट आएंगे ही, लेकिन तुम अगर परमेश्वर से सहायता मांगोगे और उसको करते रहोगे तो फिर जीतोगे। हालेलुया, हालेलुया। गोल्स रहना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है जो सक्सेसफुल है, बोलता है डेली गोल्स, मंथली गोल्स, ईयरली गोल्स रहना चाहिए। हालेलुया। अगर नहीं रहेंगे तो कैसे, और उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे, उसके लिए अगर दुख उठाएंगे नहीं तो कैसे। मसीह के लोग हैं जो जल्दी हार जाते हैं, मसीह के लोग हैं जो जल्दी टूट जाते हैं, मसीह के लोग हैं जो जल्दी ठाने हुए चीज को करते नहीं है। हालेलुया। टूटना नहीं है, साहस नहीं छोड़ना है। टूटे हुए लोगों को वो मदद नहीं करते, मदद मांगने वाले लोगों को मदद करते हैं। इसलिए दाऊद भक्त ने अपने भजन संहिताओं में कहा है, परमेश्वर मैं हाथ उठाकर, आंखें उठाकर तुझसे दुआई देता हूँ, मेरी सहायता कर करके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमियो को लिखे हुए पत्र में 11 अध्याय वचन 33 में लिखा हुआ है, रोमियो को लिखा हुआ पत्र 11 अध्याय वचन 33 में लिखा हुआ है, हालेलुया। आहा, क्या गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। तुम्हें थोड़ी ना देखेंगे, मुझे थोड़ी ना देखेंगे उनके मार्ग, उनके विचार। उन्होंने कहा मेरे जो सोच विचार है वो तुम्हारे सोच विचारों से अलग है, मेरी जो गति है तुम्हारी गति से अलग है। जैसे हम लोग सोचेंगे और हम लोग आइडिया देंगे और वो करेंगे क्या। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस तरह करने के लिए कहेंगे वो करेंगे क्या। उसके मार्ग अथाह है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसका धन अलग रीति से, वो जैसे हम करते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं। और उसकी बुद्धि पढ़ाई लिखाई से नहीं या फिर लोगों के द्वारा नहीं, वो जैसे देना चाहता है वैसे देगा। और लिखा हुआ है ज्ञान, समझदारी, वो जैसे देना चाहता है वैसे देगा। उसकी धन और बुद्धि और ज्ञान क्या गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह यानी ऐसे देखेंगे ना तो फिर उसकी एंडिंग नजर ही नहीं आएगी। अथाह यानी ऐसे देखेंगे तो कुछ नहीं नजर आएगा। हालेलुया। यानी वो पता नहीं क्या है, कुछ नजर ही नहीं आ रहे हैं। हम जब आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे, क्या परमेश्वर सामने ऐसे प्रकट होके दिखेंगे क्या? रोज तुमने आंख बंद किया और उन्होंने ऐसे किया, तुमने आंख बंद किया और उन्होंने ऐसे किया, ऐसे कुछ रहता है क्या? नहीं, अथाह है, दिखेंगे नहीं। तुमने आंख बंद करके प्रभु बोलो बोलो बोलो, प्रभु बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे वो। और इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, अथाह। और उसके मार्ग कैसे अगम है। अगम यानी गम्य दिखेगा ही नहीं, वो कहां पर ले जाएंगे। वो कहते हैं कि फिर वो तुम चले नहीं उस मार्ग पे मैं तुम्हें चलाऊंगा, मैं खदेड़ते खदेड़ते उसमें चलाऊंगा। इजराइलियों को पता नहीं था, अब इन लोगों ने लाल समंदर पार किया है, मिस्र देश के लोग डूब गए हैं, ये लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कहाँ डेरा लगाना है, कहाँ बसेरा है, कहाँ पर हमारा ठिकाना है। हालेलुया, हालेलुया।
इनको पता ही नहीं है। अब रास्ता तो बहुत सामने जंगल है, जंगल की यात्रा, अरण्य यात्रा है। अब यहाँ पर खाना कहाँ है, पानी कहाँ है, भोजन कहाँ है, वस्त्र कहाँ है, कैसे हमें जाना है, क्या करना है, कौन से राजा से कब लड़ाई करना है, कुछ पता नहीं, अता अगम। लेकिन फिर भी 40 साल तक उनके ना ही चप्पल टूटे और ना ही कपड़े फटे, ना ही वो भूखे रहे, ना ही वो प्यासे रहे, ना ही वो मरे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे उन्होंने उनको चलाया। इसलिए तो वचन कहता है कि क्या तुम्हारा धन, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि कैसा है, परमेश्वर कैसा गंभीर है। अगर हम लोग सोचना चाहेंगे तो फिर उसकी पॉइंट तक हमें नजर नहीं आएगी। क्या अथाह है जिसको हम लोग देखना चाहेंगे तो फिर उसकी गहराई भी हमें पता नहीं चलेगी। क्या अगम है कि हम लोग देखना चाहेंगे तो फिर उसकी एंडिंग नजर नहीं आएगी, उसकी स्टार्टिंग नजर नहीं आएगी, उसकी एंडिंग नजर नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर उसके लिए हमें सोच विचार करने की क्या जरूरत है। इसीलिए किसी वक्त ने कहा कि अंधों के समान उसके उंगली को पकड़कर हमें चलना है, बस मदद मांगना है, बस उम्मीद नहीं तोड़ना है, बस साहस नहीं छोड़ना है, बस। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय वचन 4 अगुवाई करता है। इब्रानियों की पत्री का 5 अध्याय वचन 4 तुरंत खोल के पढ़िए। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हाँ, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। ये अपने आप नहीं मिलता है। ये पद, ये पद, ये पद, ये पद, ये पद, ये पद, ये विश्वास, ये विश्वास, ये हृदय, ये खुला हुआ हृदय अपने आप नहीं खुलता है। ये पद अपने आप नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये पद अपने आप नहीं मिलता है, विश्वास अपने आप नहीं, ये हृदय अपने आप नहीं खुलता है, ये विश्वास अपने आप नहीं आता है, जब तक कि कोई हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। जब तक परमेश्वर ठहराएंगे नहीं, जब तक परमेश्वर बुलाएंगे नहीं, थोड़ी ना ये होने वाला है। हमारे फैमिली को किसी ने बोला कि क्या फैमिली को कोई चुनता है क्या, ऐसा। हालेलुया। उसको चुनना है, उसने चुनना है, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अगर तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें बुलाया है, तो फिर तुम अपनी चुनावट के अनुसार, बुलावट के अनुसार चलो। किसी को चुन लिया है तो फिर तुम्हें क्या नाराजगी हो रही है? हालेलुया। ये कोई अपने आप नहीं होता है। कितनी तकलीफ हुई, कितना तकलीफ हुआ कि ये हमारे बच्चे प्रभु में जुट गए, उसकी तो फिर परमेश्वर ही गवाह है। कहां कहां उनको तकलीफ हुआ और कैसे कैसे परमेश्वर ने उनको खदेड़ा, कैसी कैसी ऑपरेशन, शारीरिक ऑपरेशन नहीं, मानसिक ऑपरेशन, कैसे कैसे हल जोता गया, कैसे कैसे चीरे गए, प्रभु को पता है। कैसे झुके, प्रभु गवाह है। और देखने वालों को तकलीफ हो रहा है, लेकिन वचन कहता है ये अपने आप नहीं, जब तक कि हारून की नाई किसी को परमेश्वर बुलाता नहीं, ठहराता नहीं, ये होता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बुलाया है, ठहराया है, तो हमेशा वो चिरेगा, फाड़ेगा नहीं, वो हमेशा हल जोतता रहेगा नहीं, वो हमेशा तकलीफ देता रहेगा नहीं। साहस मत छोड़ो, क्योंकि वो थके हुए को तृप्त करने वाला परमेश्वर है, और वो उदास मन वालों को, उनकी उदासी को दूर करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया, हालेलुया। दुख आए, तकलीफ आए, संकट आ रहा है, हो नहीं रहा है, मदद मांगो परमेश्वर से। कर नहीं पा रहे हो, मदद मांगो प्रभु से। झेल नहीं पा रहे हो, मदद मांगो परमेश्वर से। उन्हें पता है कैसे फिर तुम्हारी डेरे को तुम्हें उठाने की शक्ति देनी है, कैसे तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को, पशुओं को, तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे घर पे आए हुए उनको, सबको कैसे तुम्हारे साथ चलाना है। तुम्हारे साथ जितने लोग हैं उनको कैसे तुम्हें उठाना है, चलाना है, प्रभु खुद बताएंगे। मांगो मदद, लेकिन साहस मत छोड़ो, ताकि उनकी बुद्धि और उनके ज्ञान, उनके धन को तुम नहीं उसको जान पाओगे, क्योंकि वो गंभीर है। उनके रास्ते, उनके मार्ग अगम है। तुम उनके गम को, यानी उनके एंडिंग को देख नहीं पाओगे। हालेलुया। अथाह है उनके जो न्याय, उनके जो सोच है, विचार, वो अथाह है। उनको तुम देख नहीं पाओगे, उनको सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हें मैं मदद करूंगा, तुम्हारा मैं सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसे बोलने वाला इंसान नहीं, परमेश्वर है। इंसान है, थोड़ी दिन रहेगा वो। हालेलुया। इंसान कहता है थोड़े दिन रहेगा वो, लेकिन अगर परमेश्वर ने तुमसे कहा है तो फिर, अगर परमेश्वर ने तुम्हें हारून की नाई ठहराया है, अगर ये पद परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, सेवा परमेश्वर ने अगर तुम्हें दिया है, विश्वास अगर परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में लाया है, ये बुलाहट अगर परमेश्वर की ओर से है, ये विश्वास यात्रा अगर तुम्हारे हृदय को परमेश्वर ने खोला है, किसी कार्य को, किसी तुम्हारे हृदय में कुछ डाल के, अगर विद्या के हृदय के द्वार जिस तरह खुला गया, उस तरह तुम्हारे हृदय के द्वार को खोला गया है, तो फिर निश्चय है कि तुम में से विश्वास कोई नहीं छुड़ा पाएगा, तुम्हें से ये सेवा कोई नहीं छुड़ा पाएगा। तुम्हें शैतान बहुत दिन तक अड़चन नहीं ला पाएगा। अब वो खत्म होने वाला है, अब एंडिंग हो चुका है उसका। अब तुम्हारी थकावट दूर होने वाली है, उदास दूर होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम में फलवंत होने के दिन आ चुके हैं, अब तुम्हारे घास निकालने के दिन आ चुके हैं, अब तुम्हारे कटने का समय आ चुका है। अब बस गोदाम में डालकर तुम्हें बस उस खुशी को पाने का दिन है। मेहनत के फल तुम खाने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सभी उठ खड़े हो जाइए। प्रार्थना करेंगे, सभी को खड़े होना है, आंख बंद करना है, मुंह खोलना है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सभी मुंह खोलिए, मन खोलिए, दिल खोलिए, वचन के अनुसार हर एक प्रार्थना करे, हर एक प्रार्थना करे। धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। रेखा बरा शानदार, रेखा लराबा शबारी कृतरबा। धन्यवाद, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तुझे महिमा देते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है क्या परमेश्वर हमेशा हल जोतने वाला है, क्या खेत वाला हमेशा हल जोतता रहेगा, हमेशा वो छिड़ता रहेगा। ओ रेखा बरा शबा, रेखा लराबा। हालेलुया। हमेशा के दुख तकलीफ आने हैं, हमेशा के दुख संकट हमारे जीवन में स्थान लेते हुए रहना है। हालेलुया, नहीं नहीं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, क्योंकि परमेश्वर इतने कठोर नहीं कि निश्चय हालेलुया वो हमेशा हमें दुख देना चाहेंगे, लेकिन आज का वचन अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। थके हुए लोगों को वो तृप्त करने वाले हैं और उदासी मन वालों को हालेलुया, हालेलुया शांति देने वाले हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हर एक की थकावट दूर हो जाए पिता। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। रिका बरा शानदार खलरबा,
लेकिन ये थकावट अगर स्थिर है, अगर ये उदासी स्थिर है, तो फिर इसका कारण है कि तुम टूट रहे हो, तुम सांस सो रहे हो। हालेलुया। तुमने ठाना है उसे तुम कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम मदद नहीं मांग रहे हो, सहायता नहीं मांग रहे हो, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ही मेरा सहायक है, वो मेरा शरण स्थान है और मैं कभी टलूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्रभु धन्यवाद, ओ यीशु धन्यवाद, ओ यीशु धन्यवाद। आंखें उठाओ, हाथ उठाओ, मदद मांगो। हालेलुया। प्रभु जो मैंने ठाना उसे करो, जो मैंने मन्नत माना उसे करो, जो उपवास मुझे करना है मैं करूं, जो दुष्ट आत्मा मुझे भगाना है उसे मैं भगाऊं, उसे डरू नहीं, पीछे हटू नहीं, सांस छोड़ो नहीं। हालेलुया। पुकारो, खोलो मुंह, खोलो आवाज खोलो। धन्यवाद, धन्यवाद हे प्रभु। तेरी बुद्धि और तेरा ज्ञान और तेरी समझदारी, हालेलुया, तेरा धन, हे प्रभु कितने गंभीर है, इसे हम लोग समझेंगे नहीं। हाँ प्रभु यीशु, हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे विचार कितने अथाह है। हाँ परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे तेरे मार्ग प्रभु अगम है, परमेश्वर, उसे हम समझे नहीं, उसे हम जान पाए नहीं, उसे हम देख पाए नहीं, और इसलिए हम तो टूट रहे हैं प्रभु। हमें जो दुख आ रहे हैं हमारी अच्छाई के लिए है, हमें और स्थिर होने के लिए, हमें और बल और शक्ति, हालेलुया, हालेलुया, पाने के लिए है, और हम हिया बांधकर हिम्मत के साथ चलने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और एक खबर शानदार खला रहा, ताकि हम शर्माए नहीं, लेकिन तेरी सेवा दृढ़ता से करते रहे। यहाँ पर कुछ लोग शर्म करते हैं हर चीज के लिए, गाना गाने के लिए शर्म, प्रार्थना करने के लिए शर्म, वचन के अनुसार प्रार्थना करने के लिए शर्म, गवाही देने के लिए शर्म। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिम्मत नहीं कर पाते हैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। और एक खबर शानदार खला रहा, इसीलिए आग में छिपे हुए रहना चाहते हैं, लेकिन कब तक छिपे रहेंगे? परमेश्वर इसीलिए तुम्हें सामने लाने के लिए सब कुछ कर रहा है। तुम में जो छुपा हुआ है, तुम्हें जो छुपा हुआ है, उसके गुण, उस गुण को प्रचार करने के लिए, तुम्हें सामने लाने के लिए तुम्हें दुख तकलीफ आ रहे हैं। बोले कि हे परमेश्वर, मैं तेरा कार्य करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हारून की नाई तूने मुझे बुलाया है। ये पद तेरी ओर से मुझे मिला है, अपने आप नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। ठान लो। और एक खबर है शानदार, भी हम शर्माएंगे नहीं प्रभु, हम तेरे कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए शर्माएंगे नहीं, क्योंकि ये पद अपने आप नहीं, लेकिन तेरी ओर से मिला है। तूने हारून की नाई मुझे चुना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रिखला रबा शबारे करंदा रबा, रिजबारा शबारे कररबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थके हुए लोगों को हालेलुया तृप्त कर रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं। तुम्हारी थकावट दूर हो रही है अब से, आज के दिन से, अभी से, अभी से, अभी से। तुम थकोगे नहीं अब प्रभु के कार्य को करने के लिए। शारीरिक थकावट, आत्मिक थकावट, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी उदासी खुशी में बदल रहा है। और इबारा सबारा जमारा खबारा दिलारा बरांदा रबाना शबाना करंदा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद कर रहे हैं, अब परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा देते हैं। आए हुए हरे को तेरे शरण में दे रहे हैं।
तेरे मार्ग, तेरे ज्ञान, तेरा बुद्धि और तेरा धन प्रभु गंभीर था, और परमेश्वर तेरे विचार था है, और प्रभु यीशु हालेलुया तेरे मार्ग अगम है प्रभु। उसे हमने पहचाना नहीं और हम लोग टूट रहे हैं, उसे हमने पहचाना नहीं और हम लोग थक रहे हैं, उदास हो रहे हैं प्रभु। लेकिन तू हमारे स्वभाव को बदलने के लिए, हमें और हिम्मत लाने के लिए, हमारी शर्माहट को दूर करने के लिए, क्योंकि ये पद तेरी ओर से है, क्योंकि ये बुलावट तेरी ओर से है। हारून की बुलावट है, ये याजक की बुलावट है। इसे हमें करने के लिए तूने परमेश्वर हालेलुया तू हमें जोतता रह रहा है, ताकि हम में से ये पत्थर निकल जाए। हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। निश्चय अब से हम टूटेंगे नहीं, लेकिन साहस छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुझसे मदद मांग रहे हैं, हाथ उठाकर तेरे मदद मांग रहे हैं। तो सहायता कर, डिवाइन हेल्पर्स को हमारे जीवन में प्रवेश करा, कलेशिया में प्रवेश करा, आत्मिक जीवन में प्रवेश करा। हालेलुया जो तेरी ओर से है, जैसे मूसा ने कहा मैं मुझसे बोला नहीं जाएगा क्योंकि मैं हकला हूं। परमेश्वर तूने हारून को उसे डिवाइन हेल्प के लिए उसे भेजा पिता, वैसे हेल्पर्स को हमारे जीवन में भेज, हमारे आत्मिक, हमारे शारीरिक, हमारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए तेरी ओर से हेल्पर्स को भेज पिता, ताकि तेरा कार्य हम कर सके। हे प्रभु तेरा हम धन्यवाद करते हैं। हम टूट रहे थे, शर्मा रहे थे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। ये अपने आप नहीं, ये पद तेरी ओर से है। मूसा शर्मा रहा था कि मेरी बात कौन मानेगा, लेकिन सारे प्रभु मिस्र लोगों में तू उसे महान बनाया, सारे मिस्र लोग उसकी बात मान रहे थे। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरे मार्ग में दिख नहीं रहे हैं, वह अधम है। हालेलुया रे बशांतर, क्षमा कीजिए और तेरे मार्ग में हमें स्थिर कीजिए, आयुरे को स्थिर कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांग रहे परम पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
आपके शरण स्मरण कीजिए पिता। बोए गए वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत हो। साहस न छोड़े लेकिन प्रभु उससे सहायता मांगकर प्रभु यीशु उस थकावट को, उस उदासी को दूर होते हुए प्रभु स्वतंत्र करे। और परमेश्वर हालेलुया निश्चय ही प्रभु देंगे दान। सन्निधि में स्मरण कीजिए और उसका निश्चय दुगना फल दीजिए। जिन्होंने 10वां समर्पण किया है, लिखा हुआ है, उसके लिए आप आकाश के भंडार को खोलकर उसकी हर कमी घटी को आप विस्तारता से पूरा करोगे। पिता निश्चय आकाश के भंडार जरूरत को खोलकर उनकी हर जरूरत पूरा कीजिए। परमेश्वर और देंगे प्रभु वचन के अनुसार हम फलवंत होने के लिए सहायता कीजिए। शाम की प्रार्थना को स्मरण कीजिए, आशीष कीजिए। सबको तेरे शरण में रख रहे, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आयो करे को प्रेज गॉड।